हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन पॉइंट 909 में स्वागत है। मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने सेशन में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी कि उसके खानदान के बारे में, पूरा नंबर सिस्टम का जो खानदान है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। और दूसरा, हम लोग आज कन्वर्जन सीखेंगे। किसका? रेकरिंग डेसिमल का। रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और एक तो जो प्रोसेस है वो हम लोग जानते हैं, और दूसरा ट्रिक की सहायता से कैसे हम लोग कम समय में उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। यदि आपको वो ट्रिक पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग नंबर सिस्टम के खानदान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो खानदान का नाम है वो हम लोग क्या रखते हैं? रियल नंबर। इसके खानदान का नाम हम लोगों ने क्या रखा? रियल नंबर। वेरी गुड। अब देखो, रियल नंबर के अगली जो पीढ़ी है वो दो पार्ट में है। एक हमारे पास में है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। ओके, रैशनल ने शादीशुदा जिंदगी व्यतीत की, और रैशनल का जो अगला पीढ़ी है, जो इसका सन है, वो है इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर की जो अगली पीढ़ी है वो क्या हो गई? होल नंबर। और इसका जो बेटा है वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ओके, यानी कि हम लोगों ने अपने रियल नंबर वंशज को क्या क्या दिया कि इस रियल नंबर के दो बेटे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर ने मैरिज किया, इनका खानदान आगे बढ़ा। इनके खानदान में जो अगला पुत्र है वो है इंटीजर। इंटीजर का होल नंबर और होल नंबर का पुत्र नेचुरल नंबर। यानी कि अब यदि माने कि नेचुरल नंबर का फादर हो गया होल नंबर, नेचुरल नंबर का बाबा हो गया इंटीजर, और नेचुरल नंबर का पर बाबा हो गया रैशनल नंबर, और ये सभी रियल नंबर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर में हम लोग एक एक करके नीचे से डिफिनीशन को समझते जाते हैं और फिर जानेंगे कि आखिर इनको हम लोगों ने जो वंशज का रिलेशनशिप दिया है उसके पीछे का क्या रीजन है। तो देखो, नेचुरल नंबर किसको कहेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर किसे कहेंगे हम लोग? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब बताओ, काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? काउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं 1 से, इसीलिए इसमें हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये चलते जाएगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर पूछेगा तो क्या बतलाएंगे आप लोग? 1 बोलेंगे। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। अब देखो, इससे एक स्टेप ऊपर कौन है? होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का फादर होल नंबर। अब होल नंबर के पास में इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके अपेक्षा थोड़ा सा अधिक गुण है। वो गुण क्या है? इसने अपने फैमिली में जीरो को भी इंक्लूड किया है, यानी कि जीरो विथ काउंटिंग नंबर। जीरो विथ काउंटिंग नंबर। तो जीरो को यदि हम काउंटिंग नंबर में इंक्लूड कर दे तो वो क्या बनाएगा? होल नंबर। तो इसमें क्या चीज आ जाएगा हमारा? 0 1 2 3 4 5 etc ऐसे चलते जाएगा। और इसमें भी सबसे छोटा होल नंबर पूछेंगे तो क्या बताओगे? 0। वेरी गुड। अब इससे एक स्टेप हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि होल नंबर का फादर। होल नंबर का फादर कौन बन गया? इंटीजर। अब इंटीजर में देखो, होल नंबर तो है ही, ये होल नंबर तो इसके पास में है ही। इसके अलावा इसके पास में क्या है जो ये इसका फादर बना?
कुछ तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसके पास में ये है कि इसके पास में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहां पर में निगेटिव है नेचुरल नंबर का भी और साथ ही साथ होल नंबर। होल नंबर में क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5 6। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 etc ऐसे चलते गया। यानी कि इसके पास में हम लोग बोले कि भैया -5 -4 -3 -2 -1, फिर इधर 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये चलते गया और इधर भी ये चलते गया। तो इस तरफ यदि हम इसके पूछे इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा तो क्या बताओगे? क्या सबसे छोटा इंटीजर -5 है, -4 है? नहीं, इंटीजर में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। और सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, वो भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। प्लस में इन्फिनिटी चला जाएगा। अब देखो इनका जो फादर है वो कौन है? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के पास में क्या एक्स्ट्रा है? ये जितने भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब के सब रैशनल नंबर तो कहलाएंगे ही। इसके बाद इनका जो फॉर्मेट है ये कहते हैं कि देखो हमारा जो पहचान है वो ये है कि जिनको जिनको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, जहां पर पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू होना चाहिए इंटीजर। पी एंड क्यू क्या क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इंटीजर। और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। अब ये तो एक तरफ के फैमिली का हो गया। अब भैया इरेशनल वाला बोलेगा क्यों भैया हम शादीशुदा नहीं किए तो हमको छोड़ दोगे? नहीं 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 नहीं, इनका भी अपना सम्मान है। अब ये रैशनल के अपोजिट में है इरेशनल। तो ये क्या कहेंगे? भैया जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, नहीं है ना? हिंदी इंग्लिश मिक्सअप। पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर। यानी कि जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है? इरेशनल। और जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो गया? रैशनल। यहाँ पर पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर। और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता। अब देखो ये जो हमने अभी पढ़ा है, अब इसके आधार पर में क्या क्वेश्चन होगा? ये जो हमने वंशावली वृक्ष जो पढ़ा है कि भैया इसके खानदान में ये आया, इसका बेटा ये हुआ, इससे हमको फायदा क्या होगा? अब देखो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि जो नीचे है यानी कि जो पोता है वो पोता का सारा गुण किसमें होगा? इसके पिता में। इसके पिता में जितना गुण है ये सब इसके बाबा में होगा, ये इसके परबाबा में होगा। और ये सब के सब यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों को यदि हम मिला दें तो वो क्या बनेगा? रियल नंबर। क्योंकि रियल ये जितने हैं सबके सब रियल नंबर। कोई पूछेगा 5 रियल नंबर है, बोलोगे यस 5 इज ए रियल नंबर। 6 रियल नंबर है तो बोलोगे यस 6 इज ए रियल नंबर। तो ये हमारा जो है सब क्वेश्चन। अब देखो इस पर में क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है। अब यदि मान लो हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, जरा ध्यान देना बच्चों, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, बताओ ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या बताओगे? ट्रू और फॉल्स। टी है या एफ है? तो क्या बोलोगे? भैया नेचुरल नंबर नीचे, होल नंबर इसके ऊपर है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी है वो सब के सब होल नंबर है। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट देंगे? आंसर हो जाएगा मेरा ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका अपोजिट ऐसे तुमसे पूछते, बताओ ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? यानी कि हमने क्या पूछा है तुमसे? ऑल इंटीजर आर होल नंबर। अब ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या कहोगे? अरे भैया इंटीजर तुम कहाँ हो? ये बताएगा देखो भैया हम होल नंबर के ऊपर हैं। कहाँ हैं हम? होल नंबर के ऊपर हैं। और यदि हम ऊपर हैं तो हम कैसे ट्रू हो सकते हैं? हमारा सारा गुण होल नंबर में कैसे मौजूद होगा? हमारा बेटवा है ना वो, हम उसका बाप हैं। तब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो ऑल इंटीजर और होल नंबर का हो जाए? फॉल्स हो जाए। अब इसी में पूछ दिल जाए कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर।
क्या पूछ दे क्वेश्चन, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। तो बताओ इंटीजर के ऊपर है ना रैशनल, तो क्या कहेंगे, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ में आया बचवा, सभी लोग समझ में आ रहा है प्यारे मोहन, बिल्कुल सही, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अब यदि कोई पूछ दे ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, तो क्या बोलेंगे, ई कैसे हो सकता है, ई कैसे हो सकता है कि जितना रैशनल नंबर है उस सब के सब इंटीजर हो जाए, तो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इधर वाले का तो कुछ कहानी की बातें हो गई। अब कोई हमसे पूछ दिया कि ये बताइए रैशनल नंबर को, तो लिख दिए कि भैया ये रैशनल नंबर है जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पी एंड क्यू के बारे में बता दिए कि पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक, और क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी ने लिखा 2/5, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। अब इस रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखेंगे, 5, इसमें 5 में 2 से भाग देंगे, आएगा 0.4। अब देखो ये दशमलव के बाद एक अंक आया, यहाँ पर डिवाइड स्टॉप हो गया। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पर में लिखे 6 अपॉन, लिख देते हैं कौन दूसरा अंक, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर में 6/5, इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, और फिर यहाँ पर 1.2, यहाँ भी क्या टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन ऐसे ही यदि हम लिखते 1/3, तो ये क्या हो जाता है, 0.3333, ये कंटिन्यू आते जाता। तो देखो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में जिनको हम लिखे हैं वो या तो टर्मिनेटिंग है या तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का अर्थ क्या है कि डेसिमल के कुछ अंक तक चले और उसके बाद डिवीजन कंप्लीट हो गया, और या नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक गुण है कि ये रेकरिंग वाले हैं। कैसे वाले हैं, रेकरिंग वाले। इनको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 3 पर में रेकरिंग, तो ये यहाँ पर में रेकरिंग डेसिमल को दिखला रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये बात सही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। अब यदि हम कोई बोले कि ऐसा कोई हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है, वो किस में आएगा, तो भैया वो आ जाएगा इरेशनल में। क्यों, क्योंकि रैशनल में तो आया टर्मिनेटिंग वाला, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो, या नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में रिपीटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन यदि हम बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट कर रहा और ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो डेसिमल किसका होगा, वो डेसिमल हो जाएगा इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा वो, इरेशनल नंबर। तो बताओ इरेशनल नंबर का एक और हम लोगों ने डिफिनीशन समझा, वो ये कि इरेशनल नंबर जो भी होंगे उनका जो डेसिमल फॉर्मेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। और रैशनल नंबर का हम लोगों ने डेसिमल नंबर के रूप में क्या जाना कि या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल हो, तब वो क्या होगा, रैशनल नंबर। अब एक और हम लोग देखते हैं। अब देखो हम यदि बोले तुमको कि बोलो बुआ √4 बराबर क्या होता है, तो बोलोगे 2, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट। अब यहीं पर हम बोलते √3 बराबर क्या आएगा, तो लिखते 1.71, उसके बाद चलते जाता, √2 बराबर लिखो क्या होगा 1.414, फिर चलते जाएगा, एक कहीं पर समाप्त ही नहीं होगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो क्या होगा, इरेशनल। तो देखो एक और डिफिनीशन हमने समझा कि जो रैशनल नंबर होंगे, जो
रैशनल नंबर होंगे उनका यदि तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल करके आ जाए, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, हिंदी में लिखेंगे नहीं निकले, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल। क्या कहेंगे उसे? इरेशनल। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले उसको क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल कहेंगे। तो देखो इरेशनल का हम लोग इस तरीके से कितने डिफिनीशन जाने? इरेशनल के भी 3 डिफिनीशन हम लोगों ने जाना। एक तो जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि जिनको, एक यहाँ पर हम लोगों ने देखा जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखला सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या कहा? जिनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हम लोग बतलाते हैं वो इरेशनल नंबर है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर का भी इसी तरीके से एक हम लोगों ने देखा जिनका पी बाई क्यू के फॉर्म में जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, या नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में रहेगा, वो रेशनल नंबर होगा। तो यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पर में चलेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और वो है कि यदि हमारे पास में कोई दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या दे दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब हम लोग इसको यदि हम चेंज करना चाहते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि वहाँ पर में हमारे पास में था ना 0.3 रेकरिंग, इसको कोई बोला कि भैया इसको चेंज करो, किसमें? पी बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसे ही मान लो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते 0.23, इसको कोई बोला रिपीट चेंज करके दिखाओ भैया पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग क्या जादू लगाएंगे। हम लोग ने बात किया था ना, हमने तुम्हें वीडियो के शुरू में बतलाया था कि हम लोग एक ट्रिक के बारे में जानेंगे जहां पर बिना प्रोसेस के हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, हम लोग उसको समझेंगे। देखो ये तुम्हारा टाइप 1 प्रॉब्लम हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 प्रॉब्लम में क्या चीज़ है कि जिसमें डेसिमल के राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में हमारे पास में जो भी अंक है वो रेकरिंग वाले हैं। तो काउंट करो। अब देखो 0.3, इसमें कितने रेकरिंग वाले अंक? रेकरिंग वाले 1 अंक हैं। कितने अंक है? 1 अंक है। तो जो डिजिट बन रहा है वो लिख दो, 3 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में 9 दे दो। क्या दे दो? 9 दे दो। काम खत्म। 1/3 हो गया भैया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब देखो तुम्हारा 0.23 है, कितने हैं यहाँ पर में रेकरिंग वाले डेसिमल? 2 अंक है, 23, नीचे में 2 × 9। अब मान लो ऐसे ही कोई दे देता 0.456 है, हमारे पास में 3 है, क्या लिख लेते हैं हम लोग? 456, और यहाँ पर लिख देते 999। देखो फटाफट काम हो गया। ये टाइप 1 वाला, ये समझ में आया सब लोगों को? ये हमारा एक टाइप था जिसको हम लोगों ने किया। अब मान लो इसी के जगह पर में कोई दूसरा हमको दे देता टाइप 2। यहाँ पर में क्या काम करता है? 0.23 है ना, ये दिया। अब रेकरिंग केवल 3 के ऊपर में, रेकरिंग केवल 3 के ऊपर में, 2 के ऊपर में रेकरिंग नहीं है। यानी कि डेसिमल से पहले राइट साइड में 0 तो है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो अंक है उसमें 1 अंक हमारा दे दिया है रेकरिंग वाला और 1 अंक दे दिया है नॉन रेकरिंग वाला। अब ये क्या, कैसे करके हम इसको चेंज करेंगे? क्या हम करें? क्या 23/9 लिख दें? नहीं। अब ये क्या कहेगा? ये एक गाना सुनाएगा। आप लोग को एक गाना याद है? मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। ऐसे ही ये 3 इसको बोलेगा 2 को, क्या बोलेगा? ए भैया यहाँ पर में चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग का खेल, और तुम आ गए हो कौन? टर्मिनेटिंग वाला। यानी कि तुम्हारे ऊपर में रेकरिंग तो है ही नहीं, हम लोग कौन है? रेकरिंग वाले हैं, और काम चल रहा है रेकरिंग वाले का और पहुंच गए हो बिना रेकरिंग वाले। तो इसको क्या बोलेगा? भैया बाहर निकलो। क्या कहेगा इसको? बाहर निकलो। अब ये बाहर निकलने से पहले कहेगा देखो भैया हमारा भी कुछ कमाल है। कहेगा क्या कमाल है? हम भैया लड्डू खिलाएंगे। ये नॉन
मतलब नॉन रेकरिंग वाला अंक क्या बोलेगा, बोलेगा हम लड्डू देंगे। बोलेगा अच्छा लड्डू दोगे, चलो तुमको हम अपने अंक में तो शामिल कर लेंगे, लेकिन बाहर जरूर भेजेंगे। कैसे बाहर भेजेगा वो देखो, यहाँ पर तो लिख दिए 23 23। अभी कहेगा भैया 2 तुम घसको, 2 तुमको तो हम घसकाएंगे। लड्डू दिया था इसीलिए यहाँ पर 2 रख लिए, और लड्डू नहीं देता तो ये 2 को भगा देते हैं। लेकिन लड्डू दे दिया तो यहाँ रख लिए, लेकिन यहाँ से तो जरूर भसकाएंगे। काहे कि तुम हो बिना रेकरिंग वाले। तो 23 माइनस 2 लिख दिए। 2 क्यों लिखे पता है ना, ये बिना रेकरिंग वाला है। अब नीचे में एक 3 है रेकरिंग वाला, तो इसके बदले में 9 दिए, और जो बिना रेकरिंग वाला था वो क्या बोला था, लड्डू देंगे। लड्डू दे दो, क्या हो गया ये 21/90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ये हो जाएगा 7 तिया 21, 30 तिया 90, यानी कि 7/30। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब यदि चेक करना है कि भैया ये सही है कि नहीं, तो 30 से 7 में भाग दे दो, पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, भाग दे करके देख लेना भाई कि सही है कि नहीं, ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो हम लोग तीसरे टाइप पर में चलते हैं, टाइप 3 पर में। ठीक है, इसमें हम लोग डेसिमल से पहले भी अंक लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.13। ठीक है, और इसमें 3 पर रेकरिंग दे देते हैं। ठीक, यानी कि इसमें सब तरीके का है। डेसिमल के राइट साइड में हमारे पास में, डेसिमल के लेफ्ट में क्या है, अंक भी है जो कि 2 है, और राइट में एक डिजिट 1 है जो कि कैसा है, बिना रेकरिंग वाला भी है, और एक डिजिट 3 है जिस पर रेकरिंग भी है। तो तीनों मिक्सअप हो गया। अब देखो इसको भी किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अंक है इसको तो 213 लिख लिए। अब ये फिर से वही चार्ट कहेगा भैया यहाँ पर में खेल चल रहा है किसका, रेकरिंग वाले का। तो जौन जौन यहाँ पर में बिना रेकरिंग वाले हो उन सबको जाए के पड़ी। ठीक है, अब ये 1 तो बोल दिया कि भैया हम लड्डू देंगे, बोला ठीक है लड्डू दे देना। ये 2 क्या बोला, ये बोला 8, हम तो लड्डू के जगह पर आए ही हैं, पहले था ना 0 लेफ्ट साइड में, ये बोलेगा हमरे बदले में लड्डू उड्डू ना मिली। कहेगा अच्छा चल कोई बात नहीं, तुम भैया दशमलव के उधर वाले हो ना, लेफ्ट वाले, तनी पावर में हो, तो चलो मान लेते हैं तुमको, लेकिन ये जो 1 है इसको तो जरूर घटाएंगे। लेकिन घटाते समय में हम लोग इस 2 को भी लाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये भी तो है ना बिना रेकरिंग वाला, तो इसको काहे छोड़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में है, तुम लड्डू नहीं देना, लेकिन भगाने का काम तो हम तुमको भी करेंगे। तो 213 में से क्या करेंगे, 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर में 3 है तो इसके बदले में 9, और ये 1 क्या बोला था, लड्डू देंगे, इसके बदले में लड्डू दे दिए। अब 213 में से 21 को घटा दो, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या होगा 9, और यहाँ 1, 192/90, 192/90। अब भैया इसमें इससे भाग दे करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको भैया चेक कर लेना है, समझ गए। तो ये कौन वाले थे, ये थे हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिनको हम फटाक से आंसर निकालने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किए। तो यदि मान लो कहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया तो क्या कर सकते हैं, इसको फटाक से बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन है क्लास 9th का, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल करके भैया क्लास 6 का स्टूडेंट भी बना देगा, बना सकता है कि नहीं, फटाफट बताना भाई, एकदम से बताना ईमानदारी से कि ट्रिक को पढ़ने के बाद में क्लास 6 का भी बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फटाक से PYQ के फॉर्म में चेंज कर देगा। अब देखो प्रोसेस वाला जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करते थे कि भैया जो दिया हुआ क्वेश्चन है, मान लो यहाँ 0.3 है रेकरिंग वाला, तो इसको मानते थे लेट x = 0.3333 ऐसे करके, फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, 10 से क्या करते थे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते थे, तब क्या होता था 10x = 3.3333 ऐसे करके सेकंड इक्वेशन बनता था। फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटाते थे, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते थे। इसको घटाने पर में हम लोग जो है सो 10x = 3.333 ये लिखे, फिर x = 0.333 ऐसे लिखे, फिर ये घटाए 9x = 3.000 ये लिखे, फिर x = 3/9
लाइन लिखे तब ये आ गया 1/3। तो देखो प्रोसेस वाले में हमको कम से कम 5-6 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, और 5-6 लाइन लिखने के लिए हमको 1 मिनट का समय तो लगेगा ही, 1 से 2 मिनट का समय, ठीक है। और इक्वेशन का यूज है, इसीलिए 6 क्लास का बच्चा क्या बोलेगा, भाई ये कौन इक्वेशन का टर्म आ गया, एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करो, घटाओ, जोड़ो, है ना। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके तो 600 का बच्चा बना देगा कि नहीं बना देगा, बताओ, बना देगा। अब देखो भैया, जैसे कि हम वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि यदि ये ट्रिक पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से भैया सब्सक्राइब करना, है ना बच्चों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और पूछना कि भैया कैसा लगा ये ट्रिक, ठीक है। क्योंकि हम तो जो ये ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक तो हम कहीं पर नहीं देखे हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय से पढ़े, अब वहाँ से यहाँ तक में अभी तक हमको नहीं देखने को मिला है कोनो यूट्यूबर या कोनो टीचर के पास से, ठीक है। अब तुम्हें यदि कहीं पर दिखा हो तो हमको ज़रूर बतलाना कि सर जी हम ये वीडियो या ये ट्रिक कहीं और भी देखे हैं, और यदि नहीं देखे हो तो वो भी लिख देना कि भैया ये पहली बार देखे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, जय सिया राम।